श्रीगुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 46वां प्रवचन चल रहा है और अध्याय 5 में पहले और दूसरे मंत्र की व्याख्या। पेज नंबर भगवान चल रहा है हमारा 635। यद वाचा नाभ्य उदितम एन वाग अभ्युद्यते, इसकी व्याख्या चलेगी। वाक आदि से परे और ब्रह्म परे का एक अर्थ है ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, उनसे परे। और ब्रह्मणि च परस्मिन् ब्रह्मणि इति ब्रह्म परे, वैदिक नियम से ब्रह्म शब्द का पूर्व निपात हो गया। परस्मिन ब्रह्मणि के स्थान पर ब्रह्म परे कह दिया। माने बोलना तो यह चाहिए था कि पर ब्रह्मणि, तो पर को पहले न बोलकर पीछे बोल दिया गया। ऐसा जो पर ब्रह्म है उसमें, ऐसे ब्रह्म में विद्या अविद्या निहित, यह ज्ञान और अज्ञान दोनों अध्यारोपित हैं। उनको कोई परवाह नहीं है। जिसमें जिस चीज का अध्यारोप किया जाता है उस अध्यारोपित वस्तु से उस अधिष्ठान वस्तु का किंचित भी संबंध नहीं होता है। जैसे अध्यारोपित सर्प का रज्जु से किंचित भी संबंध नहीं है, इसी प्रकार इस अध्यारोपित विद्या अविद्या के साथ ब्रह्म का किंचित भी संबंध नहीं है। विद्या अविद्या के संबंध से वह रहित है। अब देखो, यह गूढ़े, फिर वह ब्रह्म कहाँ है? बोले गूढ़े ब्रह्मणि, वह ब्रह्म गूढ़ है। गूढ़ है माने छिपा हुआ है, अपनी ही परछाई से स्वयं ढका हुआ है। अपने में कल्पित विद्या अविद्या से ही गूढ़ हो रहा है। यूं कहो कि विद्या अविद्या गूढ़े। विद्या अविद्या का रहस्य समझना बड़ा कठिन है। ये दोनों गूढ़ हैं। इसका यह रहस्य होता है कि कई लोग अविद्या की निवृत्ति के लिए विद्या के फंदे में फंस जाते हैं और विद्या को धारण करके बैठ जाते हैं कि हम बड़े विद्या वाले विद्वान। अब महाराज ज्ञानी बनकर बैठे तो ब्रह्म तो पीछे पड़ गया, व्यक्तित्व तो आगे हो गया। जहाँ ज्ञानी बनकर बैठे ना, वहाँ 3.5 हाथ का शरीर वाला व्यक्ति आगे आकर सिंहासन पर ऊपर बैठ गया और ब्रह्म छूट गया। जब कोई खुद आकर सिंहासन पर बैठता है ना, जब परिच्छिन्न पदार्थ सिंहासन पर आकर बैठता है, तब अनंत परिपूर्ण जो ब्रह्म है वह तिल के ओट में जैसे पहाड़ छिप जाए ऐसे ही छिप जाता है। भला यह परिच्छिन्न जो अहम है वह ब्रह्म को ढक देता है। बोले यह ब्रह्म बड़ी चीज और यह अहम छोटी चीज। यह नन्हा अहम ब्रह्म को कहाँ ढकेगा? बोले नन्हा सा बादल का टुकड़ा इतने बड़े सूर्य को ढक देता है। यह आपने देखा है कि नहीं? जरा सा बादल का टुकड़ा आसमान में आता है, उसी की परिणति सब दिखाई पड़ती है, लेकिन सूर्य ढक जाता है। बोले सूर्य नहीं ढकता, आंख ढकती है। यथा गगन धन पटल निहारी, झप्यों भानु कहा ही अविचारी। आकाश में बादल देखकर लोग कहते हैं कि सूर्य ढक गया। मूर्ख लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्य ढक गया, असल में उससे अपनी आंख ढकी है। जैसे मनुष्य की बुद्धि ढकती है और वे ब्रह्म को ढका हुआ मानते हैं। यह विद्या अविद्या दोनों अनादि हैं ब्रह्म में। यह आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति और इसको निवारण करने वाली जो विद्या शक्ति है वह, ये सब अनादि हैं।
ब्रह्म में परंतु सच्ची नहीं है। यह कब तक है कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। परंतु शक्ति अनादि तो है, अनंत नहीं है। और अनंत कैसे है? बोले जब तक ब्रह्म ज्ञान ना हो तब तक अनंत है। प्रणाम भगवान। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति।